नमस्कार। मैं श्याम सुंदर आहारी, समाज सेवक, गांव सरादित, पोस्ट सरादित, तहसील जाडोल, जिला उदयपुर का रहने वाला हूं। और मैंने पिछले बार एक स्वर्गीय लच्छूराम आहारी जन जागरण संस्थान का एक निर्माण किया था और मेरा ये मेन उद्देश्य है इसका करने का। हम जानते हैं इतिहास के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज लिम्बाराम जो ओलंपिक में बरिस्ना ओलंपिक में 1992 में एक अंक से पीछे रह गए थे और इसके बाद एशियाड में उसी वर्ष उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। वो एक उनके पिताजी की डेथ होने के बाद मेरे पिताजी उसके अंकल लगते हैं जिनका नाम है स्वर्गीय लच्छूराम आहारी। और उसके दौरान जब उनकी डेथ हो जाती है उनके पिताजी की, और मेरे पिताजी ने देखा मेरे बड़े क्या लड़का अनाथ हो गया है। और एक दिन जब स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्कीम निकाली गई थी, स्वर्गीय राजीव गांधी उदयपुर के अंदर दुलेव गांव में आए थे और वहां पर उन्होंने ये बताया कि इस एरिया में मेन क्या है, तो उन्होंने उस समय बताया गया कि तीरंदाजी। तो तीरंदाजी तलाशने के लिए राजीव गांधी जी ने वहाँ जाके फिर स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन करके यहाँ पर भेजे। और उस समय ये स्कीम निकालने के समय मेरे पिताजी ने उस बंदे लिम्बाराम जी को सुबह सुबह एक कहावत कहा जाए तो लिम्बाराम जी को तो मेरे पिताजी ने जगाया, मुर्गे ने तो मेरे पिताजी को जगाया और पिताजी ने लिम्बाराम जी को जगाया। और जाके फिर उस बच्चे को बोला, अनाथ बच्चे को, बेटा तुझे तीरंदाजी करनी है। और जब वो तीरंदाजी करने की से संबंधित पिताजी ने समझाया, और वो पिताजी एक समाज सेवक थे और उनको अच्छी तरह से समझाया और अगली प्रतियोगिता में लेके गए माकड़ा डैम में। और वहाँ जाने के बाद वो बच्चा सिलेक्शन हो जाता है और एक साल के अंदर अंदर इंटरनेशनल ओलंपियन बन जाता है। और फिर इसके बाद तो मैं कहने का मतलब ये है, एक अनाथ बालक को पिताजी ने जगाया और वो इतना बड़ा मतलब एक इंटरनेशनल ओलंपियन बन गया। इसलिए मेरे राजस्थान सरकार हो, चाहे समाज सेवक हो, चाहे जो भी हो, मेरे से जुड़े और मैं 100 अनाथ बालक बालिका को अपने यहाँ पर पालना चाहता हूँ इस स्वर्गीय लच्छूराम आहारी जन जागरण संस्थान के माध्यम से। और मैं आने वाले दिनों में यहाँ से अपने राजस्थान से एक अच्छा मेडल लाए और इसलिए मैं उनको अनाथ बालकों को ये करना चाहता हूँ। कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूँ, एक अनाथ बालक को रास्ता दिखाया तो वो इतना बड़ा बन गया, इसलिए मैं 100 अनाथ बालक बालिका को पालना चाहता हूँ। और दूसरी बात, हमारी इस संस्था के माध्यम से 100 नहीं, राजस्थान या भारत के अंदर जितने बुजुर्ग जिनका माता पिता जिनका कोई ज़िंदगी में कोई ना हो, मतलब निसंतान हो, ऐसे को पालना चाहता हूँ जिनकी उम्र 60 से 70 साल हो। तीसरा बिंदु है, मेरा समाज, आदिवासी समाज या सर्व समाज के अंदर फैली कुरीति को दूर करना और एक मानवता का परिचय देना चाहता हूँ। तो क्या है, अगर आपको मेरे को जो भी है समाज सेवक और जो समाज के लिए या मानवता के प्रति मानवता दिखाने वालों से मेरा अनुरोध है, कृपया करके आप मुझे इस कार्यक्रम को करने के लिए आप मुझे आगे बढ़ाने का कष्ट करें। धन्यवाद।